Hello everyone, this is Namrata Golyan and in today's class we are going to do very important concept from a board's exams point of view, that is about the revaluation of assets and liabilities, reserves, accumulated profit and losses adjustment under the chapter admission of a new partner. Students, आज की क्लास बहुत ही important है, so you should stay focused, stay concentrated, be attentive in today's class. Students, are you ready to start the class? Let's start the class. आज की क्लास को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि अब तक हमने क्या क्या किया है अंडर द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. एज यू ऑल नो, इससे पहले हमने देखा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है. सेकेंड हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे फोकस करेंगे और इफ बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका एडजस्टमेंट किस सीरीज में और कैसे किया जाता है. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई देयर इज नीड टू डू रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. विद द passage of time, certain assets and liabilities might have increased or decreased and new partner should not be affected. इसी पर्पज से असेट्स को रीवैल्यू किया जाता है, लाइबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है ताकि कोई भी प्रीवियस एग्रीमेंट से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कोई गेन हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है, न्यू पार्टनर उससे दूर रहे. न्यू पार्टनर रिमेन अनअफेक्टेड. Understood? By the fairness principle, by the justification of principle, we need to prepare revaluation account. As we all know, जब हम पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो ओल्ड एग्रीमेंट एंड हो जाता है एंड न्यू एग्रीमेंट पिक्चर में आ जाता है. अंडरस्टूड? सो ओल्ड एग्रीमेंट्स का कोई भी इफेक्ट न्यू एग्रीमेंट पे नहीं आना चाहिए. एक पर्पस तो ये भी है असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने का. चलिए अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पे फोकस करते हैं. स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट को अल्टरनेटिवली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं. एंड ये क्या नेचर का होता है? इट इज ऑफ नॉमिनल नेचर. नॉमिनल नेचर मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. वही सेम डेबिट और क्रेडिट रूल्स अप्लाई होंगे. डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट क्या किया जाएगा? सिंपल इनकम एंड गेन्स. लाइक असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है तो इट विल बी रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड. लाइबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, इट विल बी रिकॉर्ड इन डेबिट साइड. कोई लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड रह गई है तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा. These three adjustments also क्रेडिट साइड में स्टडी करते हैं इसके अपोजिट. टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, टू अनरिकॉर्डेड असेट्स. अंडरस्टूड? अब डेबिट और क्रेडिट साइड का कंपैरिजन किया जाएगा. इफ क्रेडिट साइड इज मोर, there is profit. If debit side is more, there is a loss. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो ध्यान रखने वाली है, जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बट कौन से? ओल्ड. किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. अंडरस्टूड? चलिए सॉरी, प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में एडजस्ट किया जाएगा? इट विल बी सेटल बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अंडरस्टूड? चलिए अब हम सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं आज के. रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हैं तो आप इसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे? इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो. वेरी सिंपल. It must be settled between old partners capital in old ratio. Understood? चलिए
अब हम एक बार रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। एज वी ऑल नो, रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लाइबिलिटी साइड्स में हम शो करते हैं। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, यहां हम इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। इन राइट ऑफ क्या करेंगे इनको? इट मस्ट बी अपोजिट, सो ये डेबिट हो जाएंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल रेशो। वेरी सिंपल। चलिए अब हम असेट साइड की बात करते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जिस्ट हो रहा है बैलेंस शीट में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अपीयर हो रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपीयर हो रहे हैं। एज वी ऑल नो, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, यहां हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो अपोजिट करेंगे। अंडरस्टूड? चलिए सॉरी, तो आप इस सबको क्रेडिट करो, आप इन सबको क्रेडिट करोगे और डेबिट क्या होगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अंडरस्टूड? ये थी आज की हमारी क्लास। हमने आज की क्लास में डिस्कस किया असेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन की नीड क्यों अराइज होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, और इफ बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस अपीयर हो तो आप इनका एडजस्टमेंट कैसे करोगे। वेरी सिंपल। थैंक यू गाइस। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट इन द फ्यूचर टू। बाय बाय।